नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का मसला में और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। 2024 के चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो चुकी हैं, जिसे लेकर इंडियन नेशनल लोकदल ने भी अपने कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलनी शुरू कर दी है। ऐसे में इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक लेने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला भिवानी पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यकर्ता सम्मेलन में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कांग्रेस के शासनकाल में उन्हें जेल भेजे जाने पर कार्यकर्ताओं के बीच में अपना दर्द साझा किया और जमकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कटाक्ष किए। कार्यकर्ता सम्मेलन में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने उनके साथ में छल करके उन्हें जेल भेजने का काम किया था। लोगों की इच्छाओं को ध्यान में रख करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने परिवर्तन पद यात्रा शुरू की। परिवर्तन का मतलब बदलाव। हम इस प्रकार की संस्था को बदलना चाहते हैं। राज तो बदलते रहते, लेकिन नीति नहीं बदला करते। प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद एक घोषणा की थी कि जिस किसी साथी को कोई तकलीफ हो तो मेरी कोठी पे आए, मैं उसको सुविधा प्रदान करूं। संयोग से मुझे एक दफा चंडीगढ़ जाने का अवसर मिला और चंडीगढ़ में मैं अपने किसी मित्र से मिलने के लिए जा रहा था। जिस सड़क से मैं जा रहा था उसी सड़क पर मुख्यमंत्री निवास था। और आज इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले जल्दी से आपको रूबरू करवा देते हैं, हमारे साथ ओमकार सिंह जुड़े हैं, प्रवक्ता इनेलो, बजरंग दास गर्ग प्रवक्ता कांग्रेस, प्रवीण अत्रे प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले सीधा मैं ओमकार सिंह जी के पास आना चाहूंगा। ओमकार जी, ओम प्रकाश चौटाला ने अपनी बात कही, कार्यकर्ताओं को वो संबोधित कर रहे थे, तमाम बातें वो कर रहे थे। जाहिर सी बातें, आने वाले चुनावों को लेकर तैयारियां आपकी तरफ से शुरू हो चुकी हैं, लेकिन पहले आपकी तरफ से कहा गया कि हम जो गठबंधन सरकार है उसको हटाने के लिए इनेलो किसी से भी गठबंधन करने को तैयार है, लेकिन अपने ही साथी विपक्षी पार्टियों को ऐसे निशाने पर लिया जा रहा है। और हालांकि उन्होंने भी कांग्रेस पर हमला किया और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी कटाक्ष किए। तो क्या अगर बात बनेगी तो कैसे बनेगी सर, अगर कांग्रेस से बात बनती है तो? चेतन जी, इसे निशाने पर लेना नहीं कहा जा सकता किसी भी सूरत में। देखिए, 5 बार के मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने पहले स्पष्ट कर दिया था कि गठबंधन की सरकार को हटाने के लिए हम किसी से भी गठबंधन करने को तैयार है, क्योंकि ये जो बीजेपी जेजेपी की सरकार है ये पूर्णतः स्वार्थ पर निर्भर है। इनका अपना स्वार्थ है, ये सरकार नहीं चला रहे, ये तो लूटमारी कर रही जनता की। आप ही देखिए, प्रॉपर्टी आईडी का उदाहरण देना चाहूंगा। कमल गुप्ता जी कहते हैं 200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आता था टैक्स डिपार्टमेंट से, हमने 1200 करोड़ कर दिया। अरे भाई, आप छुरी रख लीजिए गर्दन पर, 12,000 करोड़ कर दीजिए। इस सरकार से छुटकारा दिलाने के लिए चौधरी ओम प्रकाश जी पहले भी कह चुके हैं, हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं, पर देश हित के लिए जो भी पार्टी हमारे गठबंधन के लिए आएगी हम उससे गठबंधन करेंगे। और दूसरी बात, आपने कहा कांग्रेस को आगे आपको लेनी, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने देखिए, जो भी व्यक्ति जिस पर जो बीता होता है वो अपनी बात अपने कार्यकर्ताओं को बताता है। अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने अपने कार्यकर्ताओं को आप बीती बात बताई, क्योंकि ये तो वही जानते हैं ना, आप बीती बात बताना कभी आगे आप नहीं लेता। और गठबंधन किससे होगा या किससे नहीं होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन एक बात तय है, ये बीजेपी जेजेपी के जो गठबंधन वाली सरकार है इसका कहना 100% तय है। अब ये भविष्य में पता लगेगा कि कांग्रेस गठबंधन में आती है, कोई और पार्टी आती है या अकेले करती है। लेकिन हमारी तरफ से ये ऑफर दी गई थी, चौधरी अमर सिंह चौटाला जी ने स्पष्ट किया था, अब देश इसमें
हम अपना स्वार्थ छोड़ के हम कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है। जो पार्टी हमारे पास गठबंधन के लिए आएगी हम उससे गठबंधन करेंगे। ठीक है, बजरंग दास जी के पास मैं जाना चाहूंगा। बजरंग दास गर्ग जी, आप ओमकार सिंह जी को अभी सुन रहे थे और ओम प्रकाश चौटाला की बात भी आपने सुनी ही होगी। लगातार इनेलो कह रहा है कि वो किसी भी दल के साथ गठबंधन करने को तैयार है, लेकिन उसे गठबंधन सरकार को यहां से हटाना है इस प्रदेश से। लगातार इशारे दिए जा रहे हैं, कांग्रेस क्यों नहीं कहता कि वो तैयार है या नहीं? करना होता है कि भी समय पड़ा है, समय के ऊपर ही कोई फैसला। मगर चौटाला जी ने अच्छी बात कही है कि ये गठबंधन की जो भाजपा जेजेपी की सरकार है, इस सरकार से हर एक वर्ग का व्यक्ति आज हरियाणा में दुखी है। केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से, महंगाई बेरोजगारी से जनता त्राही त्राही कर रही है। तो इस बात से दो केंद्र से भी और प्रदेश से भी दोनों सरकार को चलता करना बहुत जरूरी है। इसलिए आप देख रहे हो प्रदेश का आम नागरिक, चाहे किसान हो, कर्मचारी हो, मजदूर हो, सरपंच हो, आंगनबाड़ी महिलाएं हैं, छात्र है, सरकारी कर्मचारी, हर एक व्यक्ति आज सरकार की गलत नीतियों के कारण, सरकार की तानाशाही के कारण सड़कों पर उतरा हुआ है। ये वो सरकार है बजरंग दास जी, की समस्या को हल करने के ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी कटाक्ष किए गए। तमाम बातें उन्होंने कही कि उनके शासनकाल में वो जेल गए और तमाम बातें उन्होंने बोली हैं। देखो, राजनीति में बातें होती रहती है, मगर एक बात जरूर कहूंगा, जहां ओम प्रकाश चौटाला जी ने फिर भी वो कई बार बयान दिया, हमें ये भ्रष्ट सरकार भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति दिलानी है जनता को, और जनता के हित के अंदर हमें किसी से भी फैसला करना पड़े, किसी से समझौता करना पड़े, कांग्रेस पार्टी से भी समझौता करना पड़े, हम कांग्रेस पार्टी के साथ समझौता करेंगे। ये एक अच्छी बात है। बात इस बात के लिए अच्छी मानता हूं मैं कि आज भारतीय जनता पार्टी से बच्चा बच्चा दुखी है। आज राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय, यानी कि आपकी तरफ से भी कहीं ना कहीं हाँ ही है। देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, ये मेरे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। मैं आपके चैनल पे आपका चैनल का नाम हर खबर चैनल जो है, बड़ा बड़ा मतलब प्रसिद्ध चैनल है, पूरा देश देख रहा है। मैं ऐसी कोई बात कहूँ जो मेरे अधिकार क्षेत्र में ना हो, ये हाईकमान ने फैसला करना होता है। जैसे इनेलो के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला जी है, इस पर हमारे हाईकमान है, हाईकमान मिल बैठ के कोई जो बात होगी वो फैसला करेगी। केंद्र के अंदर भी मैं दावे के साथ कहता हूँ, आज जैसे हालात हरियाणा के अंदर हो रहे हैं, जिस प्रकार ये तानाशाही, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के दबाव डाल यानी कि अगर हो जाता है तो विचारधाराएं चाहे भले ही भिन्न हो लेकिन तब मेल खा जाएंगी। विचारधारा क्या करेगी जब इस भ्रष्ट सरकार से मुक्ति दिलानी हो, जिन्होंने पूरा देश को बर्बाद कर दिया, हरियाणा को कर्जे में डुबो दिया, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जिन्होंने भारत देश का नाम पूरे विश्व में चमकाने का काम किया। लौटता हूं आपके पास में। प्रवीण अत्रे जी, आपके पास में आना चाहूंगा। आपने ओमकार सिंह जी की बात भी सुनी, बजरंग दास जी की बात भी सुनी और आपने ओम प्रकाश चौटाला की बात भी सुनी ही होगी। क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है, ये आप बता दीजिए। देखिए चेतन जी, मैं दोनों प्रवक्ताओं को सुन रहा था और दोनों प्रवक्ताओं की बात सुन के मुझे तो हंसी आ रही थी, और मैं इस बात से पूर्णतः आश्वस्त हूँ कि आपके दर्शक भी हंस रहे होंगे। सत्ता लोलुपता में मित्रों के हालात इस तरह के हो गए हैं कि इनको स्वयं समझ नहीं आ रहा कि ये बोल क्या रहे हैं। अभी बजरंग जी कह रहे हैं, देखिए चौटाला साहब कह तो ठीक रहे थे, अब वो जो ठीक कह रहे थे वो क्या कहा चौटाला साहब ने कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने षड्यंत्र करके मुझे जेल भेजा, और वो तो ये कामना कर रहे थे कि मैं जेल में मर जाऊंगा। मैं तो वापिस आ गया, लेकिन हुड्डा जेल जाएंगे और वो जेल में मर जाएंगे। अब बजरंग जी को ये बात बिल्कुल ठीक लग रही है कि चौटाला साहब ठीक कह रहे थे। अब दूसरे मित्र की सुनिए, दूसरे मित्र ये कह रहे हैं, सत्ता लोलुपता की प्रकाशता देखिए, वो ये कह रहे हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी जेजेपी की सरकार को हटाने के लिए हम किसी से भी गठबंधन करने को तैयार है। और दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुले तौर पे कह चुके हैं कि हम अकेले लड़ने में सक्षम है,
मतलब वो जो ऑफर आईएनएलडी बार बार दे रही है, हुड्डा उस ऑफर को ठुकरा चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद इंडियन नेशनल लोकदल हुड्डा के पांव के नीचे पैर हाथ देने को तैयार है कि भाई यहाँ गठबंधन कर लो, जबकि हुड्डा इनकार कर चुके हैं। अब देखिए किस तरह की स्थिति है। अब विषय ये आ जाता है कि बार बार बीजेपी को हटाना है, बीजेपी को हटाना है, और जैसी ये बात बोलते हैं कांग्रेसी मित्रों की जुबान पे तुरंत क्या आता है? ईडी, सीबीआई। क्यों आता है? क्योंकि भ्रष्टाचारी बिल बिला रहे हैं। जब भ्रष्टाचार पे चोट लग रही है, जब एजेंसियां भ्रष्टाचारियों को पकड़ के उनकी सही जगह दिखा रही है, तो सारा भ्रष्टाचारी एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और फिर वो बिल बिलाने लगते हैं कि साहब देखिए एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है, एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है। जब इनके मामले कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट जमानत तक नहीं देती। तो ये तो स्थिति है हमारे मित्रों की। अब विषय आ जाता है कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जन संवाद कार्यक्रम हरियाणा में शुरू किए, चेतन जी आपने देखा होगा जिला कुरुक्षेत्र में जो कार्यक्रम चल रहे हैं, और वहां पे जनता जिस तरह का रिस्पॉन्स दे रही है, जिस तरह से जनता सरकार के कामों के प्रति खुश है, आपको ध्यान होगा। नहीं, उसको लेकर भी प्रवीण अत्रे जी, उसको लेकर भी विपक्ष की तरफ से हमला किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जन समस्याएं सुनी जा रही हैं, लेकिन जो असल में समस्याएं लोग सुनाने के लिए मुख्यमंत्री जी को खड़े होते हैं, उनको जो सादी वर्दी में पुलिस वाले होते हैं वो पकड़ के ले जाते हैं। मैं वही तो बता रहा हूँ, सत्ता लोलुपता के अंदर बुखलाहट इस कदर बढ़ गई है कि वहां पे पहुंचे लोग जब माननीय मुख्यमंत्री जी को ये कहते हैं कि देखिए जो आपने ई टेंडरिंग शुरू की थी उसका नतीजा ये हुआ कि हमने टेंडर निकाला था जिसका एस्टीमेट था 8,62,000 रुपए, टेंडर छूटा हमारा 6,52,000 में, हमारा 2 लाख रुपया बच गया। वो इनको सुनाई नहीं देता। जब वहां पे कोई सरपंच प्रतिनिधि आके ये बताता है कि साहब आपकी इस योजना का लाभ ये हो रहा है कि पूरे गांव वाले बड़े प्रसन्न है, खुश हैं क्योंकि भ्रष्टाचार रुक गया है और भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा है, वो इनको सुनाई नहीं देता। जब युवा इकट्ठे होकर ये बताते हैं कि एक एक गांव से बिना पर्ची बिना खर्ची 50-50 युवाओं को नौकरी मिली है, वो इनको दिखाई नहीं देता। जब जनता खड़े होकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जय जयकार के नारे लगाती है, वो इनको दिखाई नहीं देता। और दिखाई भी क्यों देते? सत्ता लोलुपता के अंदर इस कदर बौखलाए हुए हैं हमारे मित्र कि इनको तो अपने नेताओं का अपमान दिखाई नहीं देता। भाई चौटाला साहब तो बार बार ये कह रहे हैं कि हुड्डा ने षड्यंत्र करके मुझे जेल भेजा, लेकिन ओंकार जी कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, भेजा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कांग्रेस हमारे साथ गठबंधन कर। प्रवीण जी, किसान भी बैठे हैं, मई आ गया है, उसकी आस में कि मुआवजा मिल जाए। क्या कहा चेतन आपने? मैं कह रहा हूं कि मई आ गया है, किसान भी आस में बैठे हैं कि मुआवजा दे दिया जाए। हाँ बिल्कुल, सरकार ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया था कि मई के अंदर फसल का मुआवजा किसान के खाते में जाएगा। चेतन आपको ध्यान रखना चाहिए, ये वो सरकार है 2015 में बहुत विकट स्थिति हुई थी, बारिश और ओलावृष्टि से बहुत बड़ा खराबा हुआ था। 1059 करोड़ रुपया मुआवजे के तौर पे उस एक साल में दिया था इस सरकार ने। इस सरकार ने तो ये दिखाया कि कितनी किसान हितैषी सरकार है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुआवजा पिछले 8.5 साल में दे चुकी है सरकार। ये जो हमारे मित्र स्वयं को किसान हितैषी बताने का प्रयास करते हैं, जब इनसे ये पूछना शुरू करते हैं कि भाई आप ये तो बता दीजिए आपने किसानों के हक में कौन से काम किए, वो इनके पास नहीं है, उसकी ये बात नहीं करेंगे। और जब हम इनके कार्यकाल से तुलना करेंगे तो ये तुरंत कहेंगे देखिए साहब आप तो पिछली सरकार पे चले जाते हैं, आप तो पिछली सरकार की बात करते हैं। आज स्थिति ये है, हरियाणा के अंदर एक पारदर्शी सरकार चल रही है और उसकी पारदर्शिता का नतीजा ये है कि जो पैसे की बंदरबाट और लूट पिछली सरकारों में होती थी पूरी तरह से बंद हो गई है। डीबीटी के अंदर हरियाणा की जनता का 1100 करोड़ रुपया बचा है। सवाल पूछने वाला तो ये है कि पहले की सरकारों में ये पैसा किसकी जेब में जाता था? आज किसान की फसल का एक एक दाना एमएसपी पे खरीदा जाता है। सवाल पूछने वाला ये है कि पहले की सरकारों में क्यों नहीं खरीदा जाता था? ठीक है, आज किसान की सरसों एमएसपी पे खरीदी जा रही है, किसान का बाजरा एमएसपी पे खरीदा जा रहा है। पूछने वाला सवाल ये है कि पहले की सरकारों में क्यों नहीं खरीदा जाता था? केवल धान और गेहूं की खरीद होती थी और वो भी केंद्र सरकार करती थी। पहले की हरियाणा सरकार ठीक है प्रवीण जी, लौटता हूं मैं आपके पास, ओंकार सिंह जी के पास में आना चाहूंगा। आता हूं प्रवीण जी, आपके पास आता हूं मैं दोबारा। ओंकार सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। अभी आप सुन रहे थे आप प्रवीण जी को, प्रवीण जी कह रहे हैं कि आप जबरदस्ती कांग्रेस से गठबंधन करना चाहते हैं, जबकि वहां से साफ इनकार कर दिया गया है। और अभी भी हमने पूछा बजरंग दास जी से, तो वो कह रहे हैं कि ऊपर से जब बात होगी तब सामने आएगा, लेकिन आप सबकी तरफ से तो कह देंगे हम किसी से भी गठबंधन को तैयार हैं, और उसके बाद फिर उन पर हमला भी बोल दिया जाता है। समझ नहीं आती।
कांग्रेस से गठबंधन होगा या नहीं होगा, ये इनेलो का सुप्रीमो जानेंगे या कांग्रेस का सुप्रीमो जानेगा। इसमें बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और जहां तक विचारधारा की बात है, इनकी और जेजेपी की विचारधारा मिलती है क्या? वो तो सर जमुना पार बताए थे। नहीं, मुद्दा तो यही है ना कि वो गठबंधन हटाना है। नहीं, आपकी तरफ से मुद्दा तो ये है ना कि वही गठबंधन हटाना है, तो वो तो पलटवार करेंगे। हमारी विचारधारा मिलती है नहीं मिलती, ये देखे कि वो लोग इनकी गोदी में बैठे हैं जो कहते थे जो कहते थे, मेरी बात पूरी हो, जो कहते थे या खतरे का तो मोदी जी, वो लोग इनसे गठबंधन कर बैठे जिनको वोट ही बीजेपी के विरोध में मिला। आज बीजेपी संन्यास ले रखी हो तीनों में। ये तो बोल रहे हैं ना, कुछ थाली के व्यंजन ऐसे हैं जिनकी अपनी कोई औकात नहीं थी। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, ऐसे थाली के बैंगलों की अपनी कोई औकात नहीं थी। अब एक चौटाला के दाएं बाएं होके इनकी थोड़ी सी औकात बन गई और मलाई चाटने के लिए बीजेपी में घुसे। आगे विचारधारा की बात करती है। और एक चीज और बताना चाहूंगा, आज कोई भी अपराधी हो, रैपिस्ट हो, बीजेपी में चला जाए, कोई मर्जी नोटिस आया हो, कोई मर्जी केस दर्ज हो, एकदम से निर्मा चतुर्वेदी आ जाती है उनको और बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और एक बात और कहना चाहता हूँ, घोटाले जितने हो रहे हैं ना, जिसने बीजेपी जेजेपी हट गई, ये सारे के सारे अंदर आ गए घोटाले वाले, क्योंकि सारे एक ही कमरे में, एक ही कमरे में बैठे हुए सारे के सारे जितने अपराधी हैं। आप देख ले ब्रिजभूषण शरण सिंह जी को क्यों नहीं हटा रहे? ब्रिजभूषण शरण सिंह को क्या लालच है बीजेपी को? और एफआईआर भी दर्ज हुई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, कितने शर्म की बात है। संदीप सिंह को क्यों चिपका के बैठे हैं? ये तो ऐसे नेताओं को चिपका के रखते थे जो बंदरिया मरे हुए बच्चे को भी अपने साथ लटका के रखती है। और दूसरी बात, हमारा गठबंधन किससे होगा किससे नहीं होगा, ये अखिलेश जी को देखने की जरूरत नहीं है, ये हमारे सुप्रीमो देखेंगे। और ये लोग तो वैसे ही, इनका क्या है, कहीं तो सरकार भी क्या है, उधर ही उड़ जाएंगे। उनका कुछ नहीं रखा हुआ, अपना कुछ नहीं है इनके पास, ना कोई विचारधारा, ना कोई इनका विचारधारा तो हम लोगों की है जो बंधे हुए हैं। ठीक है ओमकार जी, ठीक है, लौटता हूं आपके पास। बजरंग दास गर्ग जी, ओमकार जी आता हूं आपके पास, वापस आता हूं मैं। बजरंग दास जी बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे थे। देखिए चेतन जी, मेरे साथी कह रहे थे कि लोग मुख्यमंत्री से मिले, उन्होंने कहा ए ट्रेडिंग बड़ा अच्छा काम हो रहा है। ये सरकार पोर्टल खेलती है, पोर्टल इनका चलता नहीं। जहाँ कहते हैं हम फसल खरीद रहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ, सरकारी आंकड़े दे रहा हूँ, इन्होंने क्या किया, जो सरसों की पैदावार 13,89,000 मैट्रिक टन की जो पैदावार हुई, इन्होंने खरीद की है 3,47,000 मैट्रिक टन सिर्फ खरीद की है। 25% ये इन्होंने ओनली सरसों की परचेज की है, जिसका अब तक मंडियों से उठान नहीं हुआ, लोग किसानों का भुगतान नहीं होया। और किसान मतलब बार बार बारिश होने के कारण लगातार आपके सामने है, इन्होंने 10 तारीख तक सरसों परचेज की बात कही थी, मगर इन्होंने 1 तारीख से सरसों की खरीद बंद कर दी। जो किसान की सरसों है, तो 75% सरसों इन्होंने नहीं खरीदी, किसान कहाँ लेके जाए, किसको बेचते? बारिश का मौसम, बात करते लंबी, कहते हैं किसान का एक दाना खरीद देंगे, समय पे भुगतान करेंगे, 24 घंटे में खरीद करेंगे, 48 घंटे में उठान करेंगे और 72 घंटे में भुगतान करेंगे। ये सिर्फ जुमले की सरकार है। इस सरकार से खास तौर पर किसान और आड़ती बेहद दुखी है, दोनों बर्बादी के करार के ऊपर इस राज्य के अंदर है। मैं पूछना चाहता हूँ, मोदी साहब कहते हैं बार बार मन की बात करते, लाखों लोगों को अपना प्रचार करने के लिए टीवी के सामने सरकार बिठा देती है। अरे मन की बात कह लो, कोई दिक्कत नहीं। 7 अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी यौन शोषण के लिए इंसाफ मांग रही है, उनकी मन की बात तो सुन लो। एक कोच, जो महिला कोच संदीप सिंह के खिलाफ, जिसने चंडीगढ़ में मुकदमा दर्ज कराए हुए 5 दिन हो गए, आज तक उसको ना तो इस्तीफा लिया, ना कोई कार्रवाई की। मनोहर लाल जी से जब जवाब मांगते पत्रकार, कहता है आरोप लगाने से कोई दोषी नहीं हो जाता, इससे बड़ी श्रम का बयान
हरियाणा के मुख्यमंत्री के लिए हो नहीं सकता। मुख्यमंत्री ऐसा बयान करके देश की बहन बेटियों का अपमान करने का काम किया है। ये क्या जाने बहन बेटियां दर्द क्या होता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं सबसे ज्यादा। जवाब ले लेते हैं सर। बताओ बहन बेटी ठीक है बजरंग जी, जवाब भी ले लेते हैं। प्रवीण प्रवीण जी, ये बृजभूषण सिंह की जो पूरा मामला चल रहा है, जो खिलाड़ी हैं वो जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद एफआईआर तो दर्ज हो गई, लेकिन ये मुद्दा भी अब विपक्ष लगातार तेजी से उठा रहा है कि क्यों गिरफ्तारी नहीं हो रही, क्यों इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, जबकि इतने गंभीर आरोप लगे हुए हैं। एक मुद्दा जो बजरंग जी ने बात की, बजरंग जी ये कहते हैं कि हरियाणा प्रदेश के किसान ने जितनी फसल की पैदावार की सरसों की, सरकार ने वो सरसों नहीं खरीदी। अब इन देखो किसान हितैषियों के चेहरा दिखाता हूं आपको क्या। सरसों की एमएसपी 5450 रुपए है चेतन जी। इस प्रदेश में एक ऐसी सरकार काम कर रही है जिसकी कार्यप्रणाली के कारण किसान की फसल खुले बाजार में एमएसपी से ज्यादा महंगी बिक रही है। सरसों 6000 से लेके 6500 रुपए प्रति क्विंटल व्यापारी खरीद रहे थे। अब जब किसान की फसल 6500 रुपए प्रति क्विंटल में व्यापारी खरीद रहा है तो वो 5450 में सरकार को क्यों बेचेगा? वो 6000 रुपए 6500 रुपए के अंदर व्यापारी को सीधा बेचेगा। और वही हरियाणा प्रदेश में हुआ। किसान की ज्यादातर सरसों व्यापारियों ने खरीद ली ज्यादा दाम देके, और जो किसान मंडी में लेके आया उसकी सरकार ने एमएसपी पे खरीद ली। तो ये स्थिति तो है सरसों की। अब इन किसान हितैषियों को ये तकलीफ हो रही है कि प्रदेश के किसान को सरसों के अच्छे दाम क्यों मिल गए। प्रवीण जी, लास्ट 1 मिनट है मेरे पास, गिरफ्तारी वाले मामले में बोल दीजिए जो जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं खिलाड़ी। मैं चेतन जी सारी बातों का जवाब, लास्ट 1 मिनट है सर मेरे पास, जल्दी। हाँ दे रहा हूं भाई। दोनों मित्रों ने एक बात कही कि सरकार जो है संदीप सिंह का इस्तीफा क्यों नहीं ले लेती। संदीप सिंह के ऊपर आरोप लगे, आरोपों के हिसाब से इस्तीफा ले लेना चाहिए। अब देखो ये कौन कह रहा है? एक पार्टी जिसके असम की यूथ कांग्रेस की अध्यक्षा ने अपने यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास के ऊपर यौन शोषण के आरोप लगाए, लेकिन कांग्रेस ने बजाय बीवी श्रीनिवास पे को कार्रवाई करने के उस लड़की को पार्टी से 6 साल से निकाल दिया 6 साल के लिए। ये तो है कांग्रेस का चेहरा। और दूसरे मित्र की सुन लीजिए, वो कहते हैं कि संदीप सिंह का इस्तीफा इसलिए लेना चाहिए क्योंकि उसके ऊपर आरोप लगे। जिन लोगों को सजा तक हो चुकी है उनका क्या करना चाहिए ये नहीं बताते हमारे मित्र। जिनको कोर्ट ने सजा तक दे दी, बृजभूषण भी सर, बृजभूषण सिंह की ठीक है, समय का थोड़ा अभाव है। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।